देखिए बच्चों, आज मैथ में आज आप जो कंसेप्ट सीखेंगे उस कंसेप्ट का नाम है स्मार्ट कंसेप्ट। स्मार्ट कंसेप्ट कैसे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं जल्दी, मतलब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, देख करके आंसर देंगे। हम आपको ट्रिक बताएंगे उसकी बेस पे आंसर देंगे। हालांकि आपको विस्तार से जैसे सॉल्व किया जाता है मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी आप देखिएगा ट्रिक से कैसे आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। आप सॉल्व करोगे तो आंसर भी आपका उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। जरा ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, जैसे आप ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कितने की वैल्यू पूछ रहा है कितना, ठीक है, तो हमें केवल ये चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको यही पॉइंट केवल ऐसे लिख देना है, इसको ऐसे लिखिए, ठीक, लिख दिए। और अब आप ध्यान देखिए, ए बी के बगल में क्या है, आप दो है, बस यही आपका ऑप्शन दो है ना, बस यही आपका क्या होगा ऑप्शन। अब कैसे ऑप्शन होगा देखिए, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन है जैसे 2ab अपान a प्लस b है, ठीक, यहाँ 4ab अपान a प्लस b है, 8ab अपान a प्लस b, कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप आंसर दो ही होगा। आंसर क्या होगा, दो। अभी कैसे दो होगा वो बता रहे हैं। तो देखिए जैसे इसको आपने लिखा, ठीक, आपने इसको लिखा है, इसके बगल में जो था आपने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये है आपका स्मार्ट कंसेप्ट। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये हम आपको सॉल्व करके भी मेथड बता देते हैं, ठीक है। जरा आप देख लीजिए, उससे आपको और भी आसानी होगी, ठीक। देख लीजिए, आप सॉल्व करा के भी बता देते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखिए, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। ये तो कंसेप्ट आप सीख लीजिए, ध्यान देखिए। यहाँ पे बच्चों पहले हम x प्लस a अपॉन x माइनस a है, पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट x अपॉन a इज इक्वल टू, पहले मानेंगे। देखिए अगर नीचे a रहेगा a, तो हम लोग यहाँ से x अपॉन a बराबर लिखेंगे 2b अपॉन a प्लस b, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, इसको मानने का तरीका, x अपॉन a बराबर आप मानेंगे 2b अपॉन a प्लस b, क्यों पता है नीचे। देखिए ये जो आपका a है a, ठीक, इस a को बराबर किस बात में जो कि कहाँ है, नीचे आएगा। देखिए ऐसा नहीं समझ में आ रहा, आप इस टाइप देखिए। देखिए यहाँ पे x बराबर एक पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, ये है ना, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो देखिए a को आप बराबर किस बात भेजेंगे, तो क्या होगा, a को बराबर किस बात भेजेंगे, क्या होगा, x अपॉन a होगा। ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, बराबर जब इस एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, जब बराबर की इस पर आएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या होगा 2b, यहाँ बचा क्या, 2b बचा है अपॉन a प्लस ये बचेगा। अब देखिए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर इसी को मानते हैं एक बार। मानना क्या है, ध्यान से। अब आपको x प्लस a और x माइनस a बताना है। आप क्या करेंगे, इसमें देखिए x की वैल्यू कितना है, 2b हो गया, a की वैल्यू कितना है, a प्लस b है। x प्लस a अपॉन x माइनस a बताना है। देखिए x प्लस a x माइनस a यही बताना है। तो x की वैल्यू कितना है, 2b प्लस a की वैल्यू कितना है, a प्लस x की वैल्यू 2b, a की वैल्यू a प्लस, कोई दिक्कत आ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो होगा आपका 2b 1 प्लस a अपॉन 2b माइनस a माइनस बराबर a प्लस 3 अपॉन 2b से 1 घटा दो कितना आएगा, b माइनस कितना हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना आ गया, a प्लस 3b अपॉन b माइनस a। अब हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू, इसका मान क्या निकलेगा। हम लोग फिर इसी को लिखेंगे x बराबर 2ab अपॉन a प्लस, लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए इस बार b देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो b को हम इक्वल के एक तरफ लाएंगे, नीचे चला जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। x अपॉन b देखो डिवाइड बन गया बराबर 2a अपॉन a प्लस। अब इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x प्लस b अपॉन x माइनस b बराबर x की वैल्यू 2a, b की वैल्यू a प्लस b, क्लियर यहाँ के, ठीक है, आ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू 2a है, 2a लिखो, मतलब b की वैल्यू कितना है, a प्लस b, x की वैल्यू कितना
कितना है 2a, b की वैल्यू कितना है a प्लस b। इसको सॉल्व कर दो तो 2a 1a 3a प्लस b अपॉन 2a यहाँ पे है माइनस का अंदर एंट्री करो कितना हो गया बराबर 3a प्लस b अपॉन 2a से एक घटा दो a माइनस b। 2a से जब 1 घटेगा तो आपका a के बचेगा माइनस b, कोई दिक्कत, यानी इसकी वैल्यू इतना आ गया, इसकी वैल्यू इतना, क्लियर। अब बस वैल्यू पुट करना है, ऐसा आ जाएगा कि इतना नोट करो, इतना नोट कीजिए आप सब। देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितना आया है और इसकी वैल्यू मैंने इतना निकाल दिया, ठीक, या इसको इसलिए छोड़े हुए यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इतने का मान बताना, ध्यान से देखिएगा, इतने का मान बताना। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू बताना। बच्चों आप ये बताओ, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कितना आया है इतना, आप यहाँ लिखिए a प्लस b माइनस a, इसकी वैल्यू कितना है इतना है, तो a प्लस b a माइनस b, ठीक है। अब ध्यान से लीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप सब, माइनस को कॉमन ले लीजिए, a प्लस 3b अपॉन माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए माइनस यहाँ क्या करेगा, इसको माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस करेगा, यही है, प्लस यहाँ पे 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस ऊपर चला जाएगा, अपॉन यहाँ पे प्लस a है तो पहले लिखिए, माइनस a को बाद में लिखिए, 3a प्लस b अपॉन a माइनस, कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए बच्चों a माइनस b सेम सेम है, हम लोग ऐसे लिखेंगे a माइनस, देखिए सेम है, a माइनस, तो और इसको आप देखिए माइनस इतना प्लस इतना ऊपर, मतलब ऐसे लिख दीजिए, लिख करके माइनस ब्रैकेट में प्लस 3b प्लस ब्रैकेट में 3a प्लस, कितना हो गया। अब ध्यान देखिएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन a माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3a से 1a लेस करेंगे कितना आएगा 2a, और 3b से 1b को लेस करेंगे माइनस कितना आएगा 2b, 3a से 1a घटा 2a आएगा, सिंबल बड़े के सामने लगेगा, ठीक। 3b से 1b घटाओ 2b आएगा, सिंबल बड़े के सामने का लगेगा, कोई दिक्कत। नीचे क्या है a माइनस b, इतना आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दो तरफ दिख रहा, दो कॉमन ले ना, क्या बचेगा a माइनस b अपॉन नीचे a माइनस, ये कटेगा कि नहीं, कितना बचेगा आपको, दो, यही आपको क्या है, यही आंसर आ रहा था, दो ही तो आप क्लिक कर रहे थे, दो आया कि नहीं। तो चाहे आप इतना बड़ा देखा, अब इतना बड़ा सॉल्व करने में कितना समय जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में कम से कम 2 मिनट आगे चले जाएंगे, और स्मार्ट कॉन्सेप्ट लगाओगे डायरेक्ट पर देख के तो आंसर निकला, देखो इतना बड़ा सॉल्व करो तब आंसर 2 आ रहा है, और जल्दी से आंसर देखना है, बस स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको जो मेथड बताया था बस उस पर काम करेंगे, तुरंत आप सवाल मानेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 3 4 तीन क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान देखिए आप। इफ x बराबर 2 रूट में 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 देन इतने की वैल्यू आपको बताना, फाइंड करना है। अब बताओ इतने का जब आप मान निकालोगे कितना बड़ा सॉल्व होगा, अभी आपने पहला क्वेश्चन देख लो। अब स्मार्ट कॉन्सेप्ट कैसे आप करोगे, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, इस टाइप का जितना क्वेश्चन इस सिमिलर से लिखे सबका आंसर 2 ही आएगा, तो आप जानते रहिए इस टाइप की, इसी मतलब क्या है 2 है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा,
आप देखिए इसके बगल क्या है 2 है, तो यही आपका क्या होगा आंसर। याद रखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके बगल क्या है 2, तो आप आंसर क्या होगा 2, क्लियर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आंसर 2 ही आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए इसमें कितना आएगा, तो इसमें हम आपको हल्का सा इसमें ऑप्शन दे रहे हैं आपको, देखिए पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। इसको जरा आप सॉल्व करके बताते हैं ध्यान से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आप ऑप्शन मारेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा आप जरा ये बताइए क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 है ना, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2ab अपॉन a प्लस b हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ध्यान से देखिए, देखिए इसके बगल क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज दे 2 दे 8 दे उसको 6 दे तो उसको 2 फॉर्म तोड़, 2 के मल्टीप्लाई फॉर्म में तोड़ दो। जैसे 6 दिया तो 2 ही आए 6, तो इसके बगल 2 ही है आंसर 2 ही समझ गए। 4 है 2 गुना 4, तो इसके बगल क्या है, इतने के बगल क्या है 2 है, आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ 4 दे 6 दे 2 के मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये हो गया आपका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए, कितना पैड नोट कीजिए आप, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए px बराबर 6ab अपॉन a प्लस b देन कितना, ठीक ना, इतने की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए सिंपल तरीका देखिए, यहाँ पे 6 है ना 6, तो इसको 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ो तो 6 को कैसे आप तोड़ोगे, स्प्लिट कर लो 2 into, तो ये है अब 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या है इसके आगे 2 है, 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना है, आप यहाँ पे आगे 2 मिल गया तो ऑप्शन क्या होगा, क्लियर। अब देखो 8 है भी तो 8 को ऐसे ब्रेक करो, किसमें ब्रेक करो 2 into 4 ना, तो यहाँ पे क्या है आपका 2 4 जा 8, तो आंसर 4 क्या है 2 है, आंसर क्या होगा 2। तो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है उसको आप 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो जब तोड़ोगे तो आंसर आपका 2 ही है। कहने का सेंस है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो बिना जाने समझे ऑप्शन बी मान दीजिए, यानी ऑप्शन बी का मतलब है जिस भी ऑप्शन में आपको 2 दिया है बस ऑप्शन क्लिक कर दीजिए बस। इसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट कांसेप्ट, क्लियर। और आप अगर इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो 2 मिनट 3 मिनट चला जाएगा, 2-3 मिनट में आप ऐसे 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ गए ना। तो आज के लिए मैथ में इतना ही, ठीक, क्योंकि मुझे अभी अगला नेक्स्ट क्लास लेना है बच्चों, तो आज के लिए मैथ में इतना ही। इसके आगे का जो है क्लास नेक्स्ट